everyone. Let's start the explanation. Chapter number 3, class 7th. The first of the three spirits. When Scrooge awoke, it was 12 o'clock. He got out of bed and groped his way to the window. It was very foggy and extremely cold. Marley's ghost began to bother him. जब स्क्रूज की नींद खुली तो रात के 12 बजे थे। वह बिस्तर से उठा और अंधेरे में टटोलते हुए खिड़की तक पहुंचा। बाहर बहुत धुंध और बहुत ज़्यादा ठंड थी। मार्ले का जो भूत था वो बार बार याद आने लगा था। एवरी टाइम ही रिजॉल्व विद इन हिमसेल्फ एंड इट वॉज अ ड्रीम इट स्प्रैंग बैक टू हिज माइंड। जब भी वह सोचता कि वह सिर्फ सपना है, वही बात फिर उसके दिमाग में आ जाती। ही रिकॉल्ड दैट द फर्स्ट ऑफ थ्री गोस्ट वुड अराइव एट 1 o'clock। एट लास्ट द क्लॉक अनाउंस द फ्लोर। उसे याद आया कि तीन तीन जो स्पिरिट्स थे उनमें से पहले जो स्पिरिट है वो 1 बजे आने वाला है। आखिर में वो टाइम आ गया। 1 बजने की आवाज़ आई। अ हैंड ड्रो अपार्ट द कर्टन ऑफ हिज बेड एंड द स्क्रूज फाउंड हिमसेल्फ फेस टू फेस विद द अनअर्थी विजिटर। किसी ने हाथ से उसके बिस्तर को पर्दे को हटाया और स्क्रूज ने अपने सामने एक अजीब और डिफरेंट मेहमान देखा। इट वॉज अ स्ट्रेंज फिगर, अ चाइल्ड एंड अ ओल्ड मैन इन मैन। वो एक अजीब पर्सन था जो के साथ बच्चे और बूढ़े जैसी उसकी शक्ल थी। इट वॉज द साइज ऑफ अ चाइल्ड। उसका सिर एक बच्चे जितना छोटा था। इट्स हेयर वॉज वाइट एज इफ विद एज। उसके बाल सफ़ेद थे जैसे कि बूढ़े व्यक्ति के होते हैं। द फेस डिड नॉट हैव अ रिंकल इन। उसके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं थी। इट्स स्किन वॉज शाइनी, टेंडर एंड ग्लोइंग। उसकी त्वचा बहुत चमकदार, मुलायम और दमकती हुई दिखाई दे रही थी। द आर्म वर वेरी लॉन्ग एंड मस्कुलर। उसके हाथ लंबे और बहुत मजबूत थे। इट वोर अ ट्यूनिक ऑफ द प्योरेस्ट वाइट। उसके एकदम सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। अराउंड इट्स वेस्ट वॉज ए बाउंड स्पार्कलिंग बेल्ट। उसकी कमर पे एक चमकदार बेल्ट बंधी हुई थी। इट हैज़ अ ब्रांच ऑफ फ्रेश ग्रीन हॉली इन इट्स हैंड। उसके हाथ में एक पौधे की डाली ही थी। इट ड्रेस वॉज ट्रिम्ड एंड विद समर फ्लावर्स। के कपड़ों पर सुंदर फूल लगे हुए थे। अ ब्राइट क्लियर लाइट कम फ्रॉम द क्राउन ऑन इट्स हेड। उसके सर से तेजी से रोशनी निकल रही थी। अ ग्रेट कैप हिड द लाइट व्हेन इट डिजायर्ड। वो चाहता था जो टोपी से उसकी रोशनी को ढक देता। आर यू स्पिरिट? स्क्रूज ने पूछा। क्या आप वही आत्मा हो जिसके आने की बात कही गई थी? आई एम। उसने बोला, हाँ मैं वही हूँ। द वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड जेंटल। उसकी आवाज़ बहुत धीमी और मीठी थी। हु एंड वट आई यू? स्क्रूज ने पूछा, आप कौन हो? आई एम द गोस्ट ऑफ द क्रिसमस पास्ट। वो स्पिरिट ने बोला, मैं बीते हुए क्रिसमस की आत्मा हूँ। लॉन्ग पास्ट? स्क्रूज ने पूछा, बहुत पुराने समय की। नो, इट्स योर पास्ट। आत्मा बोली कि नहीं, ये तुम्हारे बीते हुए समय की। स्क्रूज फेल्ट अ स्पेशल डिज़ायर। स्क्रूज उस टोपी को देखना चाहता था। वुड यू सून पुट आउट द लाइट आई गेव? स्पिरिट ने बोला, क्या तुम इतनी जल्दी मेरी रोशनी से बुझाना चाहते हो? स्क्रूज गैदर करेज। स्क्रूज ने को हिम्मत करते हुए पूछा, स्पिरिट क्यों आई हो? तो उसने क्या बोला कि उसने बोला, मैं तुम्हारी भलाई के लिए आई हूँ। द स्पिरिट क्लास्प्ड हिम जेंटली बाय आर्म। जो स्पिरिट है उसने उसके हाथ को प्यार से पकड़ा। राइस एंड वॉक विद हिम। उठो और मेरे साथ चलो। आई एम स्पिरिट, आई एम ए ह्यूमन, आई विल फॉल। स्क्रूज ने बोला कि मैं इंसान हूँ, मैं तीसरी मंजिल पे हैं, मैं गिर जाऊँगा। द स्पिरिट ओनली हेल्ड स्क्रूज फाइमर। तो जो स्पिरिट है उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। दे पास टू द वॉल। वो दोनों दीवार के आर पार से निकल गए। स्टूड अपॉन एन ओपन कंट्री रोड। वो गांव पर सड़क पे पहुंच गए। द सिटी हैड इंटायरली वेनिस्ड। शहर पूरी तरह गायब हो चुका था। इट वॉज अ क्लियर कोल्ड एंड विंटर डे। अब साफ और सर्दियों का दिन था। आई वॉज बॉर्न हेयर। स्क्रूज बोला, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, मेरा यहीं पर जो बचपन बिताया है। स्क्रूज बिकम कॉन्शियस। वहाँ की खुशबू उसको बचपन की यादों में ले गई। लिप इज ट्रेम्बलिंग। जो स्पिरिट उसने बोला, तुम्हारे होंठ कांप रहे हैं। व्हाट इज अपॉन योर चीक? तुम्हारे गालों पर क्या हुआ है? स्क्रूज मटर्ड वेल एंड बैक द घोस्ट टू लीड हिम वेयर ही वुड। उसने स्पिरिट को बोला कि मुझे वहाँ से ले चलो जहाँ तुम उसे ले जाना चाहते हो। यू रिमेंबर द वे? इसलिए स्पिरिट ने पूछा, क्या तुम्हें रास्ता याद है? आई कुड वॉक इट ब्लाइंड फोल्डेड। स्क्रूज बोला कि मैं आंखें बंद करके भी अपने रास्ते में चल सकता हूँ। स्क्रूज दैट यू फॉरगॉट इट। स्पिरिट ने बोला, अजीब है कि तुम इतने सालों तक नहीं भूले हो। दे वॉकड अलॉन्ग द रोड। दोनों सड़क पर चलते रहे। स्क्रूज रिकोगनाइज वेरी एवरी गेट एंड ट्री।
स्क्रूज को हर पेड़, हर दरवाज़ा, हर जगह की पहचान हो गया। अ लिटिल मार्केट टाउन अपीयर्ड, थोड़ी दूर में एक छोटा बाजार दिखाई दिया। द फार्मर्स कार्ट एंड बॉयज़ राइडिंग पोनीज, जो सड़क में किसान थे वो गाड़ियाँ चला रहे थे और घोड़ों की सवारी कर रहे थे। दीज आर बट शेडोज, जो स्पीटर्स ने बोला ये सिर्फ अतीत की परछाइयाँ हैं। दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ अस, तुम्हें पता है हम कहाँ पे हैं। स्क्रूज नो द नेम्स ऑफ एवरी वन, स्क्रूज को अपने वहाँ पे सभी लोगों को पहचानता था। ही वॉज सो ओवरजॉयड, उसे देख कर बहुत खुश हो गया। हिज हार्ट लेफ्ट अप, उसको दिल खुश हो गया, खुशी से भर गया और आंखें चमक देखा एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करते हुए। So thank you students, we will continue this chapter in next video. Thank you.